जो रैली होने वाली थी उसको रोका गया। ये डर है उनके मन का कि कहीं दलित एक जगह बार इकट्ठा हो रहे हैं, इनमें कहीं और एकता ना बढ़ जाए। एकता तो ऑलरेडी है इनमें कि दलितों की आवाज ऊपर नहीं आनी चाहिए, जबकि दलित के संविधान को मानते हुए मोदी जी कहते हैं कि मैं संविधान से चलता हूं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं अपना हक और अधिकार लेने का। कौन छीन रहा है आपके क्या गृह युद्ध हो जाएगा? नेपाल और पाकिस्तान होने से कोई बचेगा नहीं, यहाँ गृह युद्ध हो जाएगा, गृह युद्ध, और कोई सरकार रोक नहीं पाएगी। साहब के सिपाही हैं, बहुत अनुशासित सिपाही हैं। हम कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते। हमारा संकेत था, आप लोग आ गए, आप लोगों के माध्यम से उस सत्ता तक ये खबर पहुंच जाएगी। मोदी इतना डर रहा है हमसे, मोदी प्रशासन को ऐसा यार बहुत कुछ कर रहा है। वो क्यों कर रहा है हमारे ऊपर? इवन आज एक छोटी सी बात बताऊं मैं, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग में कोई डिफरेंस नहीं रहा आज की डेट में। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। इसमें हम लोग जब पढ़ते थे ना तो धर्म और राजनीति को अलग अलग करके पढ़ाया जाता था, लेकिन आज देश में बच्चों को धर्म और राजनीति मिला के पढ़ाया जाता है। मैं एक शिक्षक हूँ। दलित, बहुजन समाज, आदिवासी लोग, क्या उनकी आवाज को गवर्नमेंट दबाना चाहती है? ये इतना प्रशासन यहाँ पे लगा दिया, खड़ा कर दिया, तो किस लिए ये प्रशासन खड़ा किया है? तो प्रशासन के लोग इस तरह भेजे, इसका मतलब मोदी जी डरे हुए हैं। देश के कोने कोने से, एक एक राज्य से, गांव गांव, ढाणी ढाणी से बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी यहाँ अपनी आवाज, अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए पहुंचा है। बैरिकेड हो, ये रस्से हो, ये बंदूकें हो, ये लाठियां हो, इससे हम लोग डरते नहीं हैं। आजादी के आंदोलन में भी बहुत सारे थे जो खुफियागिरी कर रहे थे, जो दलाली कर रहे थे, जो मुखबरी कर रहे थे, वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं और हमने उस समय भी लाठियां खाई थी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। इस वक्त अम्बेडकर भवन में सीधे तौर पर मेरी मौजूदगी है। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाबा साहब BR अम्बेडकर बन के आए हुए हैं लोग। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इन सभी लोगों ने मुखौटा पहना। और दिखाइए कैमरा मैन दूसरी तरफ की भी तस्वीरें आपको दिखा दें कि किस प्रकार से ये लोग जितने भी आए हैं सभी ने मुखौटा पहना है। लेकिन इन लोगों के आंदोलन से ठीक पहले यहाँ पर बैरिकेड भी लगा दिया गया, प्रशासन भी तैनात कर दिया गया है। अब इन्हीं लोगों से बातचीत कर लेना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? इसको हटाओ। देखिए, आज जो डोमा परिसंघ की एक सांकेतिक ये केवल हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, हमारी रैली रद्द की गई, हजारों नहीं लाखों लोग आने वाले थे। ये सरकार डरी हुई है, बहुत भयभीत सरकार है और ये घोषित रूप से मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। लेकिन इस देश का जो बहुजन तबका है, जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, माइनॉरिटी है, महिलाएं हैं, वो सब मिल करके इस मनुवादी मानसिकता के खिलाफ खड़े हुए हैं। इन्होंने 2024 के चुनाव के पहले नारा दिया था कि 400 सीटें हमें मिलेंगी, हम संविधान को खत्म करेंगे। तमाचा मारा लोगों ने इनको, 240 पटक गए बेईमानी के बावजूद। लेकिन अभी ये SIR के माध्यम से पूरे देश में वोट चोरी करके फर्जी वोटों के जरिए उसी तरह का मैंडेट हासिल करना चाहते हैं और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब का मुखौटा इसलिए है कि बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया है, इस देश के दलितों, वंचितों, पिछड़ों के लिए जो संविधान दिया है, उसकी रक्षा हम अपनी जान दे करके भी करेंगे। इसलिए सरकार डरी हुई सरकार है, लेकिन ये कान खोल करके सुन ले कि हम लोग कहीं रुकने और डिगने वाले नहीं हैं और ना ही डरने वाले। आप कह रहे रुकने और डरने वाले नहीं, लेकिन प्रशासन, आप जैसे ही आते हैं बैरिकेड में देख लेते हो, प्रशासन आपको तैनात कर दिया जाता है कि अगर आगे बढ़ेंगे तो डिटेन कर लेंगे। नहीं, प्रशासन का काम अपना काम है। हम लोग बाबा साहब के सिपाही हैं, बहुत अनुशासित सिपाही हैं। हम कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते। हमारा संकेत था, आप लोग आ गए, आप लोगों के माध्यम से उस सत्ता तक ये खबर पहुंच जाएगी कि हम यहाँ थे और हम फिर आएंगे। हम इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने जा रहे हैं। उदित राज जी ने अभी कह दिया है कि ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। दिल्ली से आज ही हम ये मैसेज लेकर के जा रहे हैं और ये चाहे बैरिकेड हो, ये रस्से हो, ये बंदूकें हो, ये लाठियां हो, इससे हम लोग डरते नहीं हैं। आज़ादी के आंदोलन में भी बहुत सारे थे जो खुफियागिरी कर रहे थे, जो दलाली कर रहे थे, जो मुखबरी कर रहे थे, वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं और हमने उस समय भी लाठियां खाई थी। वो बात अलग है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में हो सकता है हमारे नाम ना आए हो पुरखों के, लेकिन आज भी वही होगा और हम लोग बहुत अनुशासित होकर के इस आंदोलन को गांव-गांव में लेकर के जाएंगे, संविधान बचाने की लड़ाई को लेकर के जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और मुझे लगता है कि फिर जब जनता खड़ी होगी तो ये सब भागेंगे भी और हम लोग उस लड़ाई को जीतेंगे भी। कह रहे हैं हम उस लड़ाई को जीतेंगे भी और ये इन लोगों को खदेड़ा भी जाएगा जो सीधे तौर पर संविधान के खिलाफ है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं आज जो हमारे डॉक्टर साहब ने जो संदेश दिया, इस संदेश को लेकर सारे लोग ब्लॉक स्तर पर, तहसील, तालुक और तहसील स्तर पर लेकर के जाएंगे
और अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोगों का ये जो आंदोलन है ये किसके खिलाफ है? भाजपा सरकार के खिलाफ है या फिर चुनाव आयोग के? ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग में कोई डिफरेंस नहीं रहा आज की डेट में। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, देयर इज नो डिफरेंस। और हमारा जो ये आंदोलन जन आंदोलन है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अच्छा, तो मैं ये कह सकती हूँ ना, आज आप तमाम लोग बाबा साहब बन के आए हैं। हम बाबा साहब बन करके ये आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। उस मंशा में ये अंडरग्राउंड जो कार्य कर रही है संविधान को बदलने के लिए, तो आज बाबा साहब का मुखौटा लगाकर हम सब बाबा साहब हैं। हम इस संविधान को किसी कीमत पर नहीं बदलने देंगे, चाहे हमारी सारी पुश्तें खत्म हो जाएं, लेकिन जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हमारे शरीर में ब्लड का एक बूंद भी रहेगा, संविधान की तरफ किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखने देंगे। लाइन सुनिए आपने, इन्होंने कहा कि हम सब बाबा साहब हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम बाबा साहब के अनुयायी है। आज आप देखिए कि पिछले 20 साल से डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड में रैली हो रही है। क्या ऐसी नौबत आई जो कि हमारी जो एनओसी वो नहीं दी गई और हमें मना कर दिया गया कि हम वहाँ पे रैली नहीं कर सकते। दलित, बहुजन समाज, आदिवासी लोग, क्या उनकी आवाज को गवर्नमेंट दबाना चाहती है? ये इतना प्रशासन यहाँ पे लगा दिया, खड़ा कर दिया, तो किस लिए ये प्रशासन खड़ा किया है? तो प्रशासन के लोग इतर भेजे, इसका मतलब मोदी जी डरे हुए हैं कि दलितों की आवाज ऊपर नहीं आनी चाहिए। जबकि दलित के संविधान को मानते हुए मोदी जी कहते हैं कि मैं संविधान से चलता हूं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या हम लोगों को राइट नहीं कि हम वहां पर जाकर के अपनी रैली कर सके, अपनी आवाज को बुलंद कर सके? ये साहब हमारे रविकांत जी रोज नेशनल मीडिया में बैठ करके इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, किंतु फिर भी हमारी आवाज सुनाई नहीं जा रही। जगह जगह SIR में हम लोगों को काटा जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास बोलती है तो हमारा विकास कहाँ है? हमारे लोगों को रोजगारी कहाँ है? सारी मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ता है, सारी संस्थाएं बेच दी, गेल बेल सब बेच दिया। तो आज आदमी पढ़ लिख करके क्या बनेगा? क्या पकौड़े तलो? क्या हम लोग पकौड़े तलने के लिए रह गए? बाबा साहब ने सभी को, आप लोगों को, सबको एक संविधान के प्रति सबको जागरूक किया कि मैं सबको आगे बढ़ने का रास्ता देता हूं। किंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पीछे एक एक कर करके सब लोगों को संस्था के हिसाब से हमें खारिज किया जा रहा है। तो हम हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है। क्या अधिकार छीना जा रहा है? हक तो क्लियर कट दिख रहा है कि आज देश के कोने कोने से एक राज्य से, गांव ढाणी से बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी यहाँ अपनी आवाज, अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए पहुंचा है। और सीधा सा आके कहीं न कहीं एक हिडन एजेंडा है इनका कि किस तरीके से बहुजनों को 5000 साल पीछे गुलामी की दास्तान और जंजीरों में वापस लाया जाए। इनको जो बाबा साहब ने 1950 में संविधान के तहत जो प्रोविजन करके नौकरियों में एक सिंगल विंडो दी थी कि समाज का एक कमेरा वर्ग मुख्य धारा में है, उसको तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? अगर प्रशासन आपको रोक रहा है और वो बैरिकेड लगा रहा है तो उन्हें क्या कहेंगे? देखो, लोकतंत्र एक भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वहाँ पर अगर शांतिपूर्ण तरीके से संविधान को मानने वाले लोग जब पिछले 28 सालों से रामलीला मैदान में अपनी बात रखते हैं और भारत सरकार को आगाह करते हैं कि भारत सरकार को आगाह करते हैं, देखिए नाराजगी आपको देखने को मिल रही है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक डेमोक्रेटिक सरकार का क्या कर्तव्य है। एक, शिक्षा, सबको समान शिक्षा का अधिकार देना, सबको स्वतंत्रता का अधिकार देना। जितनी हमारी स्वायत्त संस्थाएं हैं उन सबको इन्होंने कैप्चर कर लिया गया है। स्वास्थ्य संबंधी जितनी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना, लेकिन ये सरकार धर्म के आड़ में, जात पात के नाम पे लोगों को भड़का रही है। जो विकास का काम, विकास 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 का नाम लेते हुए, विकास नाम की कोई चीज आज तक अभी तक हमें धरातल पे दिखाई नहीं दे रही। केवल पूरे समाज को, पूरे इस व्यवस्था को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एक दूसरे के प्रति लड़ाया जा रहा है। धर्म का एजेंडा मुख्य तौर पर ये कह रहे हैं नहीं चलेगा, क्या कहेंगे? मैडम, एक लाइन में बोल देते हैं कि इस देश में हम लोग जब पढ़ते थे ना तो धर्म और राजनीति को अलग अलग करके पढ़ाया जाता था, लेकिन आज देश में बच्चों को
धर्म और राजनीति मिला के पढ़ाया जाता है। मैं एक शिक्षक हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ जो देश में जो स्थिति चल रही है, ये स्थिति अगर यदि बनी रही 24 में और संविधान को जरा सा भी टच करने का कोशिश किया गया तो हम तो छोड़ दीजिए, जितने लोग खड़े हैं ना सब संविधान और कानून के तहत खड़े हैं, उनको अधिकार प्राप्त है। जब उनको अधिकार प्राप्त है वहाँ खड़ा होने का, यहाँ भी मुझे अधिकार प्राप्त है आंदोलन करने का, अपना हक और अधिकार लेने का। कौन छीन रहा है आपके अधिकार? गृह युद्ध हो जाएगा। नेपाल और पाकिस्तान होने से कोई बचेगा नहीं, यहाँ गृह युद्ध हो जाएगा, गृह युद्ध, और कोई सरकार रोक नहीं पाएगी। कितना फोर्स है इनके पास, अपना हक और अधिकार के लिए जनता रोड में आएगी ना तो इनका कोई प्रशासन काम नहीं करेगा और वो खुद कटघरे में खड़ा हो जाएंगे। और बहुत बड़ी बात बोलने का चीज है लेकिन नहीं मैं बोलना चाहता हूँ। सरकार अभी भी संभल जाए, जनता के हक और अधिकार को सुरक्षित रहने दे, जो फासिस्टवादी जो नीति है वो छोड़ दे। सरकार का काम है जनता की सेवा करना। इतना भारी मैंडेट दिया गया था पिछले साल 19 में भारतीय जनता पार्टी को, इतनी उम्मीद के साथ कि अच्छी काम करेगी, लेकिन इन्होंने जनता को इस तरह से बेकदर मैंने ये किया, रैगिंग किया कि फिर दोबारा सरकार में अभी बैसाखी में चल रही है। आने वाला समय में आप देखोगे, आप मीडिया वाले हो, 24 में इनको जो है हमको नहीं लगता है कि रिपीट कर पाएंगे दिल्ली में, बशर्ते स्टेट में इन लोग लूटपाट करके कब्जा करके कर ले रहे हैं, केंद्र में ही सरकार दोबारा नहीं बना पाएंगे जो स्थिति है। देख लीजिए, सीधे तौर पर मुख्य तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र में ये लोग सरकार नहीं बना पाएंगे, जिस प्रकार से ये तानाशाही कर रहे हैं। आखिर में इनसे बात कर लेते हैं, काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। क्या नाम है आपका? मैं जोधपुर से शांति चौहान। जोधपुर से आई हैं आप? बिल्कुल, हर बार आते हो और हर बार मेरा आप इंटरव्यू लेते हैं। हाँ, बताइए क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, आज जो रामलीला में जो रैली होने वाली थी उसको रोका गया। ये डर है उनके मन का कि कहीं दलित एक जगह बार बार इकट्ठा हो रहे हैं, इनमें कहीं और एकता ना बढ़ जाए। एकता तो ऑलरेडी है इनमें, लेकिन और ज्यादा एकता ना बढ़ जाए। और इतनी जो प्रशासन लगाई है, क्या इससे मोदी इतना डर रहा है हमसे? मोदी प्रशासन को ऐसा ही आ रहा है, बहुत कुछ कर रहा है वो। क्यों कर रहा है हमारे ऊपर? इवन आज एक छोटी सी बात बताऊं, हमारे लिए बहुत बड़ी है वैसे। ऑटो वाले 20 जनों से पूछा अम्बेडकर चलेगा क्या, हमको माना किया है, हम नहीं जाएगा उधर, हम नहीं जाएगा। पूछो इनसे, 20 जनों ने, टैक्सी वालों ने रोक दिया हमको, हमें उबेर करके आना पड़ा, जो उससे मना नहीं पता। आपका आंदोलन रुका तो नहीं? आप लोग आंदोलन कभी नहीं रुकेगा ये आंदोलन हमारा, और हमारे अगर शरीर के अंदर जितना खून है ना सारा बह जाएगा, तब तक नहीं रुकेगा। देख लीजिए, कह रही कि एक शरीर में जब तक खून है, कतरा कतरा है, तब तक तो इस प्रकार के आंदोलन नहीं रुकने वाले हैं। लेकिन इन्होंने एक मुख्य बात ये कही कि सरकार हमारे आंदोलन यानी कि बहुजन समाज जब सड़कों पर उतरता है तो उस आंदोलन से बौखलाहट में आ जाती है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।